अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। महंगाई का तूफान आवाम को घेरे हुए है। रमज़ान मुबारक से पहले भी ये महंगाई शुरू होती है और जैसे रमज़ान का आगाज़ होता है तो महंगाई के अंदर कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस रमज़ान में वो दौरान रमज़ान भी कीमतों की अशिया कीमतें जो हैं वो कम होती नज़र नहीं आई। लेकिन अब अगर बात करें तो ईद से कबल दोबारा से एक हाई जंप नज़र आ रहा है। वो प्याज हो, वो लहसुन हो, वो कोई भी कमोडिटी हो जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है, उन सब के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। अब लोग ईद के लिए अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करें या महज सब्जियां, फल और फ्रूट ही खरीदें, लोग बड़े तंग हैं। रमज़ान मुबारक के अंदर भी हमने आपको मुख्तलिफ मजिस्ट्रेट्स के साथ भी छापे मार के दिखाए, जबकि मंडियों के अंदर भी रुख करके दिखाया कि हालात वाक़या चल के रहे हैं। इस वक्त हम शहर की सबसे बड़ी मंडी और शहर की मरकज़ी मंडी, शहर के अंदर की मंडी गुलाम अहमदाबाद में लेकर आए हैं। गुलामाबाद सब्जी मंडी के अंदर के हालात वाक़या चल के रहे हैं, आवाम कितनी तंग है और अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ी हैं। सबसे पहले मंडी के साबिक सदर हमारे साथ मौजूद हैं, राणा साहब से आगाज़ करें। आमिर साहब, हमसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रमज़ान से पहले भी हमने ये सवाल आपके पास लेके आए थे, फिर वही सवाल लेके आए। ये एकदम से इजाफा किस चीज़ का है, महंगाई किस चीज़ की हो रही है, कीमतों में 1 से 2 रोज़ में किस चीज़ का इजाफा हो गया? ये 5 रमज़ान के बाद जो चीज़ें थी ये नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि अब ईद में भी मेरा 5-6 दिन बाकी हैं, तो इस वजह से हर आदमी जो ख़रीदारी है वो अपना सामान जो है वो 7-8 दिन का इकट्ठा लेके जाता है। उस वजह से हर चीज़ जो है वो ज़्यादा उसका मकदार में ज़्यादा फ़रोख्त होती है, तो इस वजह से उसका रेट भी ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है इसका चेक और बैलेंस का कोई निज़ाम ही आज तक पाकिस्तान में नहीं है। मंडियों के मामलात में अभी 11 बज गए हैं, रेट लिस्ट गुलाम अहमदाबाद सब्ज़ मंडी की परचून की अभी तक रेट लिस्ट नहीं आई। गाहक को ये ही नहीं पता कि प्याज का क्या रेट है, अदरक का क्या रेट है। और यहाँ से बेचते आधा कुछ बेच चुके हैं, आधा बेच चुके, आप देख लेना 11 बज गया, अभी तक रेट लिस्ट नहीं आई। तो जो इंतज़ामिया रेट लिस्ट शाया करती है या उसके ठेकेदार को देती है या उसका जो निज़ाम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। 11 बज गया, रेट लिस्ट आई नहीं है, तो महंगाई कहाँ से कंट्रोल होगी? गरीब आदमी को ये पता ही नहीं है ये चीज़ कितने की है और जितनी उसकी बोल देंगे दुकानदार, जितनी दुकानदार देगा वो लेके जाएगा, वो तो ये समझेगा कि मैं मंडी में आया हूँ, मुझे राहत मिल रही है। जरूर सही। और अगर उसे रेट लिस्ट पता हो, उसे पता हो बाहर क्या रेट है, अंदर क्या रेट है, वो बाकायदा तौर पे बहस कर सकता है दुकानदार से भी रेट इसका आया तो आपने ये पैसे लगाए। क्योंकि रेट लिस्ट के ऊपर रिटेल भी लिखा होता है और बाहर का रेट भी लिखा होता है। बिल्कुल, चलो वो रेट लिस्ट भी तो असल में चीज़ों के रेट के मुताबिक नहीं होती, लेकिन फिर भी गाहक को बहस करने के लिए तो वो ज़रूरी है ना, वो दुकानदार से बहस कर सके भी इसमें रेट ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं रमज़ान में, 5 रमज़ान के बाद, लेकिन दोबारा से उधर आ गई। बिल्कुल वो दोबारा चीज़ें, पहले टमाटर 200 रुपये किलो थे, मिर्च 300 रुपये किलो तक बिकी है, लेकिन वो चीज़ें तमाम सस्ती हो गई थी। लेकिन यूँ ही दोबारा ख़रीदारी का जोर ज़्यादा आया तो इस वजह से रेट भी ज़्यादा होने शुरू हो। अच्छा राणा साहब, आपसे गुफ्तगू जारी है कि मैं यहाँ कुछ पब्लिक मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेता हूँ। कुछ ख़रीदारी करने लोग आए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदा? टमाटर लिए साथ, नींबू पूछ रहे हैं, ये 150 रुपये बता रहा नींबू, कम किए, कम कर नहीं रहा इसलिए महंगी है रेट? महंगा। अच्छा, कब से आपको लगता है रेट बढ़े हैं? ये अभी तो कुछ दिन से ज़्यादा हुए हैं रेट, और पहले कोई नहीं? पहले ठीक था, 100 रुपये किलो नींबू बिकता था, लेकिन फिर इजाफा हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये क्यों इजाफा हो जाता है? अल्लाह जाने, पता नहीं ये स्टोर करते हैं या इस वजह से हो जाता है। चलिए, ये आपके सामने खड़ा है, इससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितना स्टोर कर लेते हो? और एक अद्धा दिन ही होंदा भाई, तो फिर पिछों इजाफा होंदा? पिछों इजाफा होंदा कि बोली ते बोली पैनी ते उधर रेट वादे। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਵੀ ਤੇ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਿਲੋ ਬੋਲੀ ਪੈਣੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਈਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ 20 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ 15 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। 15 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 20 ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ 0 ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ 20।
चलो जी, ये एक है कि यहाँ इन्हें लटकाने के लिए दुकानों के ऊपर रेट लिस्ट दी जाती है, लेकिन रेट लिस्ट अभी तक आई ही नहीं है। और ये दुकानदार, ये गाहक है, वो दुकानदार है, ये कहता है मैंने चीज़ लेनी है, वो दे रहा है, ना उसको रेट पता ना इसको पता है। वो जितनी मंडी से अब बोली के अंदर खरीदी गई चीज़ है वो बेच रहा है, और ये उससे खरीद रहा है, क्योंकि ना इसके पास रेट लिस्ट है ना उसको अंदाजा है। तो गवर्नमेंट से कहेंगे ये रेट लिस्ट समेत बहुत सारी चीज़ें रमजान ईद से पहले सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए सस्ती की, जो गरीब आवाम है उनको मुहैया होनी चाहिए। सब गरीब आवाम की पहुँच से दूर है। सब गरीब आवाम की पहुँच से दूर है जी। आवाम को सहूलियात मुयसर आ जानी चाहिए। और यहाँ एक अंकल जी खरीदारी कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, साइकिल आपका? हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? सलाम ले लें। क्या ले रहे हैं? सब्जी ले रहे हैं, आलू। यहाँ क्या कुछ ले लिया? ये छोलिया लिया हुआ और एक अच्छा, पहले भी यहाँ से खरीदारी करते हैं? हाँ जी। ये रमज़ान से पहले इजाफा हुआ, रमज़ान के दौरान कुछ चीज़ें सस्ती हो गई थी, अब दोबारा आवाम कह रही चीज़ें महंगी हुई हैं। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ ਵਾ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲ 1 ਜਾਂ 2% ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਟਾਕ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਆ ਫਰਕੁਰੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੈ। बिल्कुल, कटने तो बाद फारग है। खवातीन है कुछ खरीदें? अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत ना? ठीक ठाक हो? कितों आए हो? पहले भी शॉपिंग करते होते? हाँ जी, इत्थे करते हैं। ਇਹ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ? ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, हाँ जी, तो ज़ाहिर है वधे ही है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ 150 ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ हाँ जी, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ, ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ 250 हो गया। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ? आलू जेडे असी ओले 60 रुपए लेंदे रहे 70 रुपए देन रहे हैं। ਤੇ ਕੀ पता ਮਤਲਬ नहीं रहना ईद आ रही है ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਈਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਰੋਜ਼ੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਨੀਆ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹੀ ਰੇਟ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੇਟ ਆ, ਬਸ अपने ही रेट लाए हुए ना लोगों ने, अपने रेट लगाए हुए जी। खातून थी, क्योंकि घरेलू अशिया की वो चीज़ें खुद खरीद के लेके जा रही हैं, तो उनको बेहतर पता है। एक दूसरा राणा साहब ने कुछ सफाई का भी मामला यहाँ हमें कहा था, इसे उजागर करेंगे, क्योंकि नीचे कमरा ज़रा दिखाइएगा कि 12 बजने को हैं और सफाई वाले भी यहाँ नहीं हैं, क्योंकि ये ठेका FWMC के पास तो नहीं है, लेकिन ये अपना कुछ इस हवाले से भी कहना चाह रहे हैं। जो सफाई का मामला है वो तकरीबन गवर्नमेंट ने बाकायदा इसका ठेका दिया हुआ है। 10 आदमी रोज़ाना सफाई करेंगे, जो सुबह 9 बजे से लेकर ना शाम 5 बजे तक। लेकिन यहाँ पे अब 11 बज गए हैं, कोई सफाई करने वाला आया नहीं है। ये निज़ाम देख लें, ठीक है कि नहीं? कूड़ा सड़कों पे है तो 4 या 5 आदमी सफाई करते हैं। सफाई का बिल्कुल नाकस इंतज़ाम है। ये DCO साहब से गुजारिश है, ये ठेका कैंसिल करके बाकायदा तौर पर जो महकमा सफाई फैसला की कर रही है उनको ठेका दिया जाए, उनके सुपुर्द कर दिया। हाँ, उनके सुपुर्द किया, ताकि जो पैसे उनको देते हैं हाँ, वो बेहतर अंदाज में कर सकते। बिल्कुल उनको दिया जाए। चलें, कुछ दुकानदारों से और भी बात कर लेते हैं, कम ज़रा एहतियात से पीछे, और कि चीज़ों के अंदर इजाफा है, बल्कि वो भी यहाँ कुछ गाहकी कर रहे हैं। तो मैं इधर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाजी, चलो पैसे गेंदे हले। अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह कदों तो लाई है? 4 ਵਜੇ तो लिस्ट नहीं हले तक आई? तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ? 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫੇਰ ਐਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। लेकिन दरमियान सही आना। चलें जी, दुकानदार अपनी बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं दरमियान में चीज़ें सही आने लग गई थी। एक यहाँ ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ एक वर्कर मौजूद है यहाँ जो पल्लेदारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिहाड़ी दूड़ी लग रही है? बस इस तरह ही गुजारा मुजारा ही होता। लोग कह रहे मंडी 'ਚ महंगाई बड़ी हो रही है। महंगाई तो फिर हैगी है ना, तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਚੀਖਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਘਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ 500-400 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਆਲੂ ਸੀਗਾ ਜੀ 200 ਦੇ 5 ਕਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਏ ਹੋ? 300 ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਸਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆ, ਹਰ ਜਿਹਦੇ को पूछ ले कोई रेट आ। अपने रेट के मुताबिक बेच रहे हैं। चलो जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाजी, कहाँ की रहने वाली? हाँ जी, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इधर बताऊँगा। अच्छा, पहले भी यहाँ से खरीदारी करती है? हाँ जी, तो चीज़ें महंगी हुई हैं 1-2 दिन के अंदर? मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ सामान, इसी दफ़ा आई थी, लेकिन चीज़ें महंगी हुई हैं। अच्छा, बाइट, अच्छा चले आप बाइट से फिर खरीद ली? नहीं, ये मेरे मियाँ है ना, ये लेके अच्छा, ये लेके जाते हैं। हाँ। तो आप वैसे बाइट से कोई गली बाजार में जो आता बेचता है उससे खरीदती हैं? नहीं, घर में ही लेते हैं, ये घर लेके में। जाते तो चीज़ें की कोई प्राइसेस में इजाफा हुआ है? हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आलू में हुआ, प्याज में हुआ। तो होना नहीं चाहिए सस्ता। ईद पे तो खुशियों का समय है, क्योंकि बच्चों को कपड़े भी लेकर देने हैं, कुछ खरीदना भी है लोगों ने। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, फिर हुकूमत हमारा एहसास करेगी, वो कभी क्यों नहीं करती। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। दोनों जो साहिबान थे वो घर से अपने खरीदारी करने आए थे, लेकिन चीज़ें जो हैं इस वक्त महंगी हैं और लोगों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो रहा है। अभी तक मैं बारहा यही बता रहा हूँ कि दुकानदार भी वैसे फारिग बैठे हुए हैं, तो वो भी ग्राहकों को देख रहे हैं कि ग्राहक कोई आए और खरीदारी करके हमारे से लेके जाए। अस्सलाम वालेकुम। तुम मुस्कुराई जा रहे हो, सुबह से बैठे ਆਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, घट गई गाकी ਗਾਹਕੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, रेट क्यों वधी जा रहे 2-3 दिन में ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ते रेट वधी जा रहे? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, नहीं आ जो प्याज आलू ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, रमजान के दरमियान जाकर रेट घट गया सी, दोबारा क्यों बढ़िया? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ तो तुहानू नहीं समझ आ रही? तुसीं मंडी 'ਚ बैठे हो, तुहानू ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਵਧਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। लेकिन तुसी मजबूर हो कि तुसी भी ਹਾਂ खरीदो। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। दुकानदार ने बिल्कुल सच्ची बात उसने भी की, उसने कहा जो हम मजबूर हैं खरीदारी के लिए, और हम जितनी हमने खरीद की है हम उसके मुताबिक बेच रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है, ठीक ठाक हो? पहले भी सब्जी इतों खरीदते हो? चीज़ें कोई महंगी हैं सस्तियाँ? सही मिल रही? सस्तियाँ मिलती हैं बाहरों? ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਹੀ है, लेकिन बाहर नालों कीमतें में फ़र्क पैदा है सारी जगह पर। चले जी, वो कह रहे मुझे पता नहीं है। और कीमतों के अंदर इजाफा जो है वो आवाम को तंग किया जा रहा है। और यहाँ एक चाचा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? सब्जी लेना है जी, ये करते क्या है? मैं मुलाजिम सेवा FD रिटायर। अच्छा, मतलब आप हर चीज़ को बड़े बखूबी जानते हैं। जी मैं एक बड़ा सादा सवाल आज लेकर मंडी में आया हूँ कि मैं मंडी में आया हूँ, दुकानदारों के पास ही गया, जी। वो तो कहते हैं जी मंडी से बड़ी चीज़ें महंगी हाँ मिलती जी। हैं। ये ईद से पहले हर चीज़ महंगी हो रही है। ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, मतलब उन्होंने अगर पता हो कि ਆਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਪੀਸ ਰਹੇ ਆ। क्योंकि एक बंदे को अगर पता हुआ कि एक ट्रक लगता जी। तो अगर उसकी खपत वध गई है तो एक ट्रक पूरा भेजे, अगर वो अद्धा भेजेगा रेट वध जाना। ਸਾਰੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਆ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। चलो जी, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं जी इसके अंदर मोनोपोली है, और मोनोपोली के तहत जो है लोगों को दोनों हाथों से जो है वो लूटा जाता है, और लोगों को इस हवाले से ज़िल ख्वार किया जाता है और तंग किया जाता है। यहाँ एक ग्राहक हैं जो खरीदारी करके लेके जा भी रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करने से पहले मैं इधर पढ़ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ले जी, हमें बाबा जी मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, खैरियत ना? ठीक ठाक हो? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੂਮਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ? प्याज खरीदने हैं जी यहाँ पे, और सब्जी घर के लिए घर के लिए सब्जी लेने हैं। 250 रुपए किलो प्याज है आपके सामने, वो हम ले रहे हैं। अच्छा, ये रमज़ान जब 5वां रोज़ा गुजरा है ना, तो 15वें रोज़े के करीब जाके ये 150 का हो गया था, तो दोबारा 250 का हो गया। आपको क्या लगता है ये रमज़ान से पहले भी चीज़ें बढ़ी हैं, ईद से पहले बढ़ी हैं?
फिर सारा साल सही चलती रहती है जो रूटीन में आता है? वो ईद आती है, लोग अपना ज़्यादा खरीदना शुरू करते हैं, ज़्यादा अपने घर में अपना किचन का सामान जमा कर लेते हैं ताकि 3-4 दिन छुट्टी होती है, इसलिए थोड़ा सा महंगा कर देते हैं। लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, इसके लिए वजह से वो महंगा कर देते हैं, माने अच्छा, लेकिन भाईजान ने बड़ी एक प्यारी बात की, उन्होंने कहा ये भी एक मफरूज़ा ही बनाया हुआ, ज़्यादा खरीदते हैं, जो जितना खरीदता है वो कहना जी 250 जो आंदा दे दो। अब ये भी एक वहम और गुमान बना लिया है कि लोगों ने को लोग ज़्यादा खरीद के लेके जाते हैं और उसकी बिना के ऊपर आवाम पे इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है। नहीं, हम पहले किलो लेते थे, आज 2 किलो लेके जा रहे हैं, तो ये तो है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जिम्मेदारी है, यहाँ पे वो अपनी जो प्राइस कमेटियाँ हैं उनको जरिए कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम की कागज़ों पर हर चीज़ बनती है। यहाँ की ज़िली इंतजामिया ने पूरे शहर के अंदर जो लूट मार मचाई है वो ज़िली इंतजामिया की वजह से है। अब मुझे देखिए, करोड़ों रुपए का वीगो डाला लेकर जो AC चेक करने आएगा वो प्याज चेक करेगा, ये इतनी बचत नहीं होनी जितना तेल लग जाना है। इतनी बचत नहीं, ये सारे रियासत की जो खिलवाड़ किया हुआ हमारे साथ, ये वही कुछ हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस पर जो ज़िली इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जब तक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं आएगा, लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स नहीं आएंगे जो इन चीज़ों को देख सकते हैं, उनके साथ ये मसला है। अच्छा बाबा जी, अगर मजदूर की तनख्वाह के अंदर वो अपने बच्चों को कुछ कपड़े लेके दे, सब्जियां खरीद के लेके जाए, अशिया ज़रूरिया खरीद के जाए, करे क्या इस वक्त? हालात ठीक है? बहुत मुश्किल हो चुका है, कपड़े खरीदना तो दरकिनार, लोगों के बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, लोगों को कपड़ा बिल्कुल नहीं खरीदा जा रहे, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जिसके पास है वो उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या है। और इस ईद पर जो अभी बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो बिल अदा करेंगे या अपने बच्चों की ईद मनाएंगे। बिल्कुल जी, ये महीने का आगाज़ है तो बिल आना शुरू हो जाएंगे अब, और जैसे बिल आएंगे तो बिल जमा करवाने होंगे, और बिल जमा करवाने के लिए ईद की खुशियाँ कितनी मान पड़ती हैं, ये यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी बात की है कि अब आने वाले दिन जो हैं वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, खैरियत ना लो की करते हो? पुलिस रिटायर है। अच्छा, माशाल्लाह, पुलिस से तुम रिटायर हो, अपनी ड्यूटी पूरी कर ली ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। बहुत अच्छे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? देखो महंगाई तो ਹੈ ਵਾ ये कोई शक नहीं, लेकिन महंगाई के नाल इनकम जी है ना वो कम वालों ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। साथ नहीं दे रही। ਅੱਛਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 150 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 15ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, 20ਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ 25ਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਟੱਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਫੇਰ ਪਿਆਜ਼ 200 ਟੱਪ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ सिर्फ सेल परचेज च फर्क आ, जो इन्होंने गाहक ज्यादा नजर आते ना मार्केट ਉਹ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਮਾਨ। पिछों रोक लेते थोड़ा जा। देखो ना, जो सुधार मंडी जाओ तो उत्थे देखो एक आदमी जो ना माफिया बनया वा, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ? ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ 250 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 250 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 250 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 300 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ, ਆਂਦਾ 300 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇ। ਮੰਡੀੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਬੈਠਾ? ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੇਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਸਾਬ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਛ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਥਲੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜ਼ਾਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚ 10% ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, 20% ਹੋ ਗਈ, 50% ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 50 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।
ਫਿਲ ਫॉर ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਣ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ 10 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ, ਦੋਸਤ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੁਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ? ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਟੀਮ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਬਾਣਾ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੂਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਣ ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ? ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? 230, 250, 230 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਚਲੋ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਇ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾ सोच के उदा ही मुड़ जीदा, अच्छा यार कल नूं ले जाएंगे पैसे थोड़े। चलें जी, तो हुकूमत को उस पर देखना चाहिए। वैसे 12 बज चुके हैं, लिस्ट ही नहीं आई अभी तक, ना आपको रेट पता है ना दुकानदार को पता है। हाँ। जिसका जो दिल करेगा बेच। देखें ना, यहाँ अगर लिस्ट लगी हो, आप किसी को शिकायत कर सकते हैं इंतजामियों को, जी देखें यहाँ चीज़ें महंगी बिक रही हैं, लेकिन लिस्ट ही नहीं है तो पूछना कि नहीं। हुकूमत को चाहिए सर जी, गरीबों वास्ते कुछ करन, कुछ सोचन। गरीबों ने वही मजदूरी करनी है, वही दिहाड़ी खानी है। ठीक है, बाई टाइम पैसे उन्ने को बनते हैं, गाँव उन्ने की मतलब चीज़ नहीं मिलती हैगी, ठीक है, तरले ही मारने ना। बिल्कुल जी, हालात वाक़यात थोड़े से बदतर हैं और लोग जो हैं परेशान नजर आते हैं। यही दो गाहक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं फिलहाल तो फ्री हूँ। वैसे क्या काम क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का वैसे 1.5-2 साल तो वेले फिर रहे। बिल्कुल। तो तुसीं हुण की खरीदना आए हो? मैं खीरे, टमाटर, मिर्च। अच्छा, बाहर नालों कोई सस्ती है मंडी? बाहर नालों तो कुछ नहीं सस्ती है। ये हुंदा वा कि इत्थों ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਟ ਆ, 10-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀਆਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਗੜ੍ਹ ਚਾਹੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਧਣ ਕਿਉਂ ਦਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਰਫ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ। तो फिर भी कोई पूरी खरीदारी ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਲੂ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ है या ऊपर जा रही है। दो चीज़ें ले लिया, 2 दिन ले लिया, 2 दिन छाड़ दियाँ, इस तरह मैनेज हो रहा वा। ऐसे मैनेज हो रहा है। बिल्कुल, ये पहले भी किसी ने बात की, आमदन ज़राए आमदन जो है वो उतने को उतने महदूद हैं, लेकिन उसके अंदर अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। तो लोग क्या करते हैं, अभी के लिए कुछ ले लिया, कल के लिए कुछ छोड़ दिया, कल के लिए कुछ ले लिया तो आज के लिए कुछ छोड़ दिया, ताकि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस के साथ कुछ चलती रहें, ताकि लोग कुछ खरीद के भी ले जाएं और कुछ अपने घर तक लेके जाके कुछ खाने के काबिल हों। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं आप? मैं फार्म जॉब कर, पहले क्या करते थे? मेरे बुक शॉप तो वो ख़त्म होगी, वजह उसकी? की अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको शिफाए कामिला अजर नाफिया अता फरमाए। कोई पहले भी यहाँ से खरीदारी करते हैं? मैं काफ़ी अर्से से। ये रमज़ान से पहले चीज़ें बढ़ी थी, फिर रमज़ान में थोड़ी कमी होगी, अब दोबारा कुछ बढ़ी हैं कीमतें? क्योंकि हमें शिकायत मिली कि के शुरू में बहुत ज़्यादा हाँ तेज जी। हो गई थी, अब तो रिवर्स हो गई है। तो अब ईद से पहले कह रहे हैं दोबारा गेयर लग गया ऊपर का? अभी नहीं। अच्छा, प्याज 150 था, अब 200 250? प्याज इसकी क्वालिटी मुख्तलिफ, सॉरी जी जी, कोई बात मुख्तलिफ है। 120 से लेकर 200 प्याज तक मुख्तलिफ क्वालिटी है। नहीं। तो बाइट से सस्ती है मंडी? नहीं, मंडी के जो इलाके दूर है ना उधर ज़्यादा महंगा है। यानी कि इसके सराउंडिंग में ठीक है? हाँ ना, मोहल्ले में जो जाता जा रहा 20-30 रुपये ज़्यादा उसमें उसका वो लेता है ज़्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ कोई एक और गाहक मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं?
हौजरी का काम करते हैं। क्या खरीदने आए? कुछ लिए? सब्जी खरीदने आया हूँ, और क्या खरीद नहीं, क्या लिया? मैं ये पूछ रहा हूँ। केले लिए हैं। करेले हाँ जी, कितने रुपए किलो? 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो। अच्छा, कोई आप नॉर्मल भी यहाँ से खरीदते हैं? पहले भी रूटीन में यहाँ से खरीदते हाँ, हैं? पहले भी रूटीन में खरीदता हूँ। अच्छा, कोई रमज़ान और ईद से पहले, रमज़ान से पहले कुछ इजाफा था या नहीं? ईद से पहले कोई इजाफा हुआ है या यहाँ नहीं? पर इजाफा हुआ है, पहले इजाफा नहीं हुआ। पहले ठीक था। पहले ठीक था हमारा। क्या आपको इसकी वजह क्या लगती है कि मतलब आप कारोबारी शख्स हैं कि कारोबार के अंदर कोई इतना फर्क नहीं आता जो सिर्फ 2-3 दिन में आ जाता है? जी, ये रमजान में, हर रमजान में ऐसा ही होता है। हाँ जी, ये पहली बार लेकिन नहीं होना चाहिए ना। बस नहीं होना चाहिए, ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बाहर रेड लिस्ट आ गई या नहीं आई? यहाँ 12 बजे तक रेड लिस्ट नहीं आई, वो देने वाला नहीं आया। वो दुकानदार भी बैठे हैं, कहते जी हम हुण जो सानू याद है ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਲੀ ਦਾ दुकान गाहक दे जाता, बहस करके कोई 10 घटा ले 10 ਵਧਾ ले। लेकिन ये होना नहीं चाहिए कि जब कानून है रेड लिस्ट का वो लगा के जो है इंतजामी। नहीं, इंतजामिया है ही नहीं है इतने मुल्क च। केड़ी इंतजामिया ने? तुसी केड़ी इंतजामिया दी गल करदे हो? आपको कोई नहीं है? कोई इंतजामिया नहीं है। वही ना कि इंतजामिया होवे तो फेर ही है ना, कोई कानून होवे। कानून का तो बेड़ा गर्क होया पिया होया। चलिए, वो कह रहे हैं कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और लोगों को किसी तौर पे भी रायत और सब्सिडी जो है वो मुझे खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? मजदूरी किस चीज़ की? लूमा गाड़ा गुलामाबाद तक गाड़ा ते की कर रहे हो लूमा ते मजदूरी कर चला रही लूमा। कुछ खरीदन आए हो? की सब्जी खरीद रहे हैं। कोई रेट रूट पूछे? हाँ जी, पूछने लगे हैं जी। अच्छा, पहले एक तो कितने दिन पहले आए सी? 1 हफ्ता पहले। कोई कीमतां वधियां घटियां? वधिया है, घटिया नहीं। घटियां नहीं वधियां? वधिया है। क्योंकि हर बंदा कह ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਪੜਾ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? सब्जियां ज़्यादा हुई है। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ? वजह महंगाई है, जो सुबह बोली जिस टाइम कराते हैं ना, उस टाइम पे बोली कराते उस टाइम या तो चाहिए घूमन उस टाइम पे आके उसे एक्शन कर रहे। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, हाँ जी। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, अच्छा जी। ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਆਵਾਮ ਲਈ? आवाम वास्ते कोई रिलीफ हो, कोई बिलों की कमी हो, कोई महंगाई कम हो, फिर ही आवाम को फायदा बनना। वरना कोई नहीं, वरना ईद फिक्की है। बिल्कुल। चलें, किन्ने वैसे दिहाड़ियां लगियां लूमा दे? इस टाइम मेरे मौजूदा हाल जी मेरी मजदूरी है, ऐसे मेरे बीम कार्ड है, कम मेरा बंद पे फैक्ट्री से हाँ जी। तो पूरी बंद पई या कुछ चलती भी पई? 22 लूम जो 11 लूमें चल रही हैं। यानी कि 50% कैपेसिटी थे। हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात वाक़या जो हैं वो जूँ जूँ चल रहे हैं, हम गाहक मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि चीज़ों की हालात वाक़या जो हैं वो आपके सामने रख सकें कि गाहक मौजूद हैं, वो दुकानदार मौजूद हैं, सब अपने अपने गिले जो हैं, अपने अपने शिकवे जो हैं मुख्तलिफ अंदाज में रखते सामने आ रहे हैं। और कोई और गाहक आता है, ये हज़रत साहब यहाँ कुछ खरीद के जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? 1 मिनट टाइम देंगे? अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट है जी, कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही सही है जी। वो कह रहे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रोज़ा है तो मैं ज़रा जल्दी में जाना चाह रहा हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। हमने कहा जी बिल्कुल आप जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं? कहाँ? मंडी चौक। यहाँ कीमतें कम है कुछ? आप यहाँ से लेके जाते हैं सौदा? हाँ जी। अच्छा, ये रमज़ान से ईद से पहले चीज़ें क्यों महंगी हुई जा रही हैं? आवाम कह रही है, इतराज़ कर रही है आवाम। ये सिर्फ सरमायादारी कुमार है जो यहाँ पे आके बैठे हैं। क्योंकि देखें गाहक ने जब आपके पास दुकानदार जो है ना वो अपना 20 रुपये 10 रुपये प्रॉफिट अच्छी चीज़ बेचता है। यहाँ से महंगी मिलेगी तो क्यों? आड़त वाले का कसूर है और किसी का कसूर? क्योंकि अवाम ने आगे सबसे पहले तो जिसने आपसे खरीदे उसने आसानी करे। हाइसा मौजूद है, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? शुक्र। क्या करते हैं आप? किराने का काम। किराने का काम। मतलब आप खुद दुकानदार हैं और आपको बेहतर आइडिया है कि रसद और ख़रीद में क्या फ़र्क है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। हाँ जी। तो ये मंडी में कुछ लोग शिकायतें करते नजर आए हमें आवाम के, आप जाएं जाकर दुकानदारों से पूछें कि ईद से कबल चीज़ें महंगी हो रही हैं, जैसे रमज़ान से पहले हुई थी, रमज़ान में सस्ती हुई, अब फिर महंगी हैं। हमने कहा रेडी के पास क्या जाना है, हम मंडी जाते हैं ताकि गढ़ जाकर देखेंगे वजह क्या है। हाँ। क्या ख्याल है कि क्यों होती हैं? मतलब सिर्फ महज रमज़ान से 4 दिन पहले, ईद से 4 दिन पहले फिर सब कुछ वैसे उसी रेट पर आ जाता है। प्याज 150 का था, फिर 250 पे हो गया। देखो मेरा ग्रोसरी ना तला जी। ठीक है, वो मैंने हाल ही है 10,000 रुपये जुर्माना होया। किस चीज़ का? बेसन का।
ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਨ ਦਾ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਆ ਯਾਨੀ कि हुकूमत को कंट्रोल कोई अच्छा, ये मैंने भी बेशतर मजिस्ट्रेटों के साथ छापे मारे। मेरा भी सवाल उनसे यही होता है कि या तो उनको सस्ता दिलवाएं। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 190 ਰੁਪਏ ਵੇਚੋ, ਅਸੀਂ 190 ਕਿਤੇ ਵੇਚੀ 240 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सही। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ होलसेल रिटेलर आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ ਆ। बिल्कुल सही। जो बेचना अब ये जैसे ये मंडी है, हाँ। ये साबिक सदर है मंडी के, इनसे मैं यही सवाल कर रहा था, 12 बजे तक लिस्ट ही नहीं आई। अब यहाँ किसी ने अगर सौदा खरीद के ले जाना है, वो जाकर रेडी पे लगाएगा, वहाँ लिस्ट लगी है या लिस्ट नहीं है, अब वो उसे बेशक वहाँ महंगा पड़ जाए, हाँ। वो बेचारे का तो कबाड़ा हो गया एक दिन के अंदर। बिल्कुल इस तरह ही गवर्नमेंट का कंट्रोल ही कोई है किसी चीज। लेकिन वो राणा साहब ने पहले कहा कि जितना महंगा ये वो डबल कैबिन डाले पे तेल लगाते हैं ना, तो तेल अगर छोड़ के आ जाए शायद चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ज़्यादा तेल लगा देते चीज़ें इतनी सस्ती नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं राणा आमिर साहब से आखिर पे एक जुमला पूछना चाहूँगा। राणा साहब, क्या कहेंगे कि एक चीज़ है कि कुछ दुकानदार भी ये कहते नजर आए आपके, कुछ ग्राहक भी, कुछ आड़ती भी, कि पीछे जो सप्लाई करने वाले हैं, जब उनको पता है ईद है, उन्हें पता है डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, वो एक गाड़ी को बल्कि पौनी गाड़ी पे कर देते हैं बढ़ाने की बजाय। अगर वो बढ़ा दें पीछे से सप्लाई, तो मेरे ख्याल चीज़ें मामूल के मुताबिक रहें। कुछ हमारे जो ताज़े हजरात हैं वो भी मरना ना भूले हुए, ये सच्ची बात जो सच बात है, तो उनको भी ये ख्याल करना चाहिए भी जो ईद है, शबरात है, ऐसे दिन हैं, उन पे प्रॉफिट जो है वो कम किया बिल्कुल जाए। सही है। लेकिन ये माफिया है, ये अल्लाह ताला को याद नहीं करते, ये भूल चुके हैं, ये मरना भूल चुके हैं। ये इस वक्त आके जो ये कमाई करते हैं, ये गरीब आदमी पे ये ज्यादती है, ये सच बात है। अभी इस दिनों में आके चीज़ें स्टॉक नहीं करनी चाहिए, स्टोर नहीं करनी चाहिए, जो सप्लाई पीछे से आ रही है उसको नहीं रोकना चाहिए। ये क्योंकि फैसलाबाद में तो मेरा ज़राअत की कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती, इधर इसने क्या रोकना है। ये सारा माफिया जो है ये दूसरे कुछ मुल्कों से माल आता है, या ज़्यादातर माल जो है वो कराची सिंध से आता है। एक वजह और भी महंगाई की है, इस वक्त जो सब्ज़ मिर्च है, वो टमाटर हैं, ये पंजाब की पैदावार नहीं है, ये कोट लालू एक इलाका है कराची के पास, तो कराची से फैसलाबाद ट्रक का किराया 2 लाख रुपए है। सही हो गया। तो वो 2 लाख रुपया पहले किराया देगा, तो टमाटर तो आप ही 200 रुपये किलो बिकेगा, उसमें 500-600 पेटी आती है, तो 2 लाख जो किराया देगा, तो फी पेटी में कितना किराया उसका पड़ेगा। इसी तरह सब्ज़ मिर्च है, वो इधर की पैदावार ही अभी नहीं है, तो कराची की पैदावार है, वो सिंध से आ रही है, 2 लाख रुपया गाड़ी का किराया, 100 बोरा जो है वो उसमें आ रहा है, इस वजह से मैं गया। बिल्कुल, राणा साहब ने एक और चीज़ भी क्लियर कर दी है कि तलब और रसद के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके तेल के अंदर अगर कमी कर दे हुकूमत पाकिस्तान, तो यकीनन तौर पर वफाकी गवर्नमेंट की ऑयल रिलीफ के जरिए चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, आवाम को रिलीफ मिल सकता है और आवाम कुछ बेहतर घर लेकर जा सकती है। लेकिन ईद से कबल ये ग्रां फरोशी यकीनन तौर पर बड़ी अफसोसनाक है। हुकूमत को चाहिए, खासतौर पर ज़िला इंतजामिया को चाहिए, सबसे पहले तो रेल लिस्ट कहाँ है उससे पूछे, जो रेल लिस्ट देने आता है, फिर सफाई वाले से पूछे। 2 बुनियादी ज़रूरियात इनकी भी हैं। दुकानदार कह रहे हैं हम रेल लिस्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई देने नहीं आया, हम क्या लगाएं। तो इसलिए 12 बजे तक यानी कि आधा दिन से ज़ायद जो है चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द बिक गई। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।